हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा जीके जीएस पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आई हूं जिसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा यूरोपीय देश चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इसमें नहीं पूछा है तो मेन फोकस यहाँ नहीं पर देंगे, यानी कि जो देश अन्य चारों तरफ से यूरोपीय देशों से घिरा है उन 3 देशों को हटाएंगे और जो नहीं घिरा है वो इसका सही जवाब होगा। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है हंगरी, ऑप्शन बी है कोसोवा, ऑप्शन सी है चेक गणराज्य और ऑप्शन डी है स्पेन। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। स्पेन इसका सही जवाब होगा। स्पेन दक्षिण पूर्व यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। दक्षिण और पूर्व में स्पेन की सीमा भूमध्य सागर से लगती है और हंगरी, कोसोवा और चेक गणराज्य अन्य देशों से घिरे हुए हैं। यानी कि फ्रेंड, इसमें सिर्फ स्पेन ही इसका सही जवाब होगा और बाकी के 3 जो देश है हंगरी, कोसोवा और चेक गणराज्य वो अन्य देशों से घिरे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम सौरमंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल की, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1962 में मरीनर नामक यान शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। और फ्रेंड, यहाँ ग्रह नहीं होगा, शुक्र ग्रह होगा। 1962 में शुक्र ग्रह पर मरीनर नामक यान जो कि भेजा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? कड़ी यानी कि कौन सी नहर है जो विकसित और विकासशील देशों को जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि कह सकते हैं कि उनसे खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है उस नहर की मदद से। तो ऑप्शन ए है पनामा नहर, ऑप्शन बी है स्वेज नहर की, ऑप्शन सी क्रिएल नहर और ऑप्शन डी है ग्रैंड नहर। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा है सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा स्वेज नहर, जो कि विकासशील और विकसित देशों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, स्वेज नहर। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई है 193 किलोमीटर। तो फ्रेंड, इससे 2 और क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं कि स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 193 किलोमीटर है और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने सौरमंडल का सूर्य केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया था? यानी कि किस वैज्ञानिक ने सौरमंडल का केंद्रित मॉडल जो बनाया गया है, सौरमंडल में 8 ग्रह और सूर्य, उसका किसने मॉडल प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर ए है कोपरनिकस, ऑप्शन बी है टोलेमी, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है स्ट्राबो। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, इसका पूरा नाम है कोपरनिकस का निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल का सौर केंद्रित मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र है। जैसा कि हम ब्रह्मांड का फिगर जो बनाते हैं उसमें सूर्य बीचों बीच आता है और उसकी परिक्रमण अन्य ग्रह करते रहती है तथा सभी ग्रह व चंद्रमा उसकी परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह उपग्रह है वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए है उल्कापिंड को, ऑप्शन बी है धूमकेतु की, ऑप्शन सी ग्रह और ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह। सॉरी, ऑप्शन सी नंबर ग्रह है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण उल्कापिंड रोशनी उत्पन्न करते हैं। आप देखे होंगे कई बार तारा को टूटते हुए, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करने पर घर्षण होता है उसके कारण उल्कापिंड
चमकते हुए, टूटते हुए गिरते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार होती है, यानी कि परत परत में कौन सी चट्टान होती है। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है रूपांतरित चट्टान, कि ऑप्शन सी है अवसादी चट्टान, कि ऑप्शन डी है बाह्य आग्नेय चट्टान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान। हाँ, अवसादी चट्टान का निर्माण बार बार निक्षेप के कारण होता है, जिस कारण इस चट्टान पर परतें बन जाती है। तो याद रखेंगे कि अवसादी चट्टान का निर्माण बार बार निक्षेप के कारण होता है और इसी वजह से कई परतों में यानी कि लेयर में बटा होता है अवसादी चट्टान। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़े कि किस चट्टान में परत परत होते हैं, तो उसका सही जवाब था अवसादी चट्टान। अब चट्टान से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म यानी कि छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टानें, ऑप्शन सी है अवसादी चट्टानें, कि ऑप्शन डी है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। तो इसमें देखते हैं क्या है सही जवाब। इसका सही जवाब है अवसादी चट्टानें ही है। अवसादी चट्टानें परतदार भी होती है, लंबे समय अंतराल में चूंकि बनती है, इसलिए जीव जंतुओं व अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि उन परतों में छुपे होते हैं जीव जंतु के जीवाश्म। तो एक ही अवसादी चट्टान से दो टॉपिक्स निकल कर आते हैं कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और कौन सी चट्टान है जो कि परतों में बनी होती है। तो दोनों का जवाब होगा अवसादी चट्टान। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले कई एग्जामों में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है इन क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है। जंग यानी कि जहां पर युद्ध वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए है सिकोकू, ऑप्शन बी है होन्सू, ऑप्शन सी है क्यूसू, कि ऑप्शन डी है चुबू। तो देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिकोकू, जो कि जंग क्षेत्र अथवा रस्ट बेल्ट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बंद अथवा धीमी हो गई हो। जापान के सिकोकू में 20वीं सदी के अंतिम दशकों में निर्माण उद्योग काफी धीमा पड़ गया था। इस स्थान पर लोहे व स्टील के उद्योग मौजूद थे। तो ये है सिकोकू के बारे में कि जो जंग क्षेत्र अथवा रस्ट क्षेत्र कहलाता है, जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया लगभग बंद ही हो गई है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और सिर्फ अब एक क्वेश्चन बच गया। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये 10 का 10 क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पिछले कई एग्जामों में पूछा भी जाता है, जैसे जीके जीएस का एग्जाम में, जेपीएससी के एग्जाम में, तरह के कई सारे ऐसे एग्जामों में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्त, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे और याद भी करते जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्फ और ओनिक्स नदियां किस महाद्वीप में स्थित हैं। अल्फ और ओनिक्स नदी। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, कि ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, तो ऑप्शन डी है यूरोप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। तो इसका दिस इज राइट आंसर ऑप्शन बी, जिसमें ओनिक्स नदी की लंबाई 32 किलोमीटर यानी कि 32 किलोमीटर है। यह नदी राइट लोअर ग्लेशियर से वांडा झील तक प्रवाहित होती है और अल्फ नदी ट्रफ झील से निकलकर कोइतलीज ग्लेशियर पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड, हम जाने दोनों नदी की लंबाई और दोनों नदी किस झील से निकलती है। तो ओनिक्स नदी की लंबाई है 32 किलोमीटर और ये राइट लोअर ग्लेशियर से वांडा झील से निकलती है, और अल्फ नदी है ट्रफ झील से निकलती है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट मैकिनेल, एक तो हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, ऊंचा पर्वत है, और ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, की ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा उत्तरी अमेरिका। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले अब देनाली के नाम से जाना जाता है, यानी कि माउंट मैकिनली को देनाली नामक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। यह पर्वत 6140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो
इस पर्वत के बारे में अच्छे से जान लेंगे कि माउंट मैकिनले महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 6140 मीटर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी कुछ ऐसे ही 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर कर सकते हैं।